नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद चुनिंदा सरकार बनी है। लोगों को उम्मीदें थी, युवाओं को उम्मीदें थी, अब सरकार बनने के बाद युवाओं के जो मसले उन्हें हल होंगे, बेरोजगारी की मार से निजात मिलेगी। वहीं पर अगर बात करें तो हाल ही में कांस्टेबल की पोस्ट की जो नोटिफिकेशन निकली थी उसमें एज रेस्ट्रिक्शन को लेकर युवा जो दर दर भटके हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, पर अंत में उन्हें मायूसी हाथ लगी, पर हाँ उन्हें रिलीफ मिला ऑनरेबल कोर्ट से। वहीं पर अब बात यह JKPSI की जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां उसमें एज रेस्ट्रिक्शन को लेकर लगातार जो हर दरवाज़ा फिर से खटखटा रहे हैं। क्या लगता है फिर से उन्हें मायूसी हाथ लगी? और उसी के साथ साथ जो सुहांजना में जो टोल प्लाजा लगाया गया, नितिन गडकरी जी ने कुछ साल पहले अपना एक बयान दिया जिसमें कहा था 60 किलोमीटर के अंदर अगर एक से ज़्यादा टोल है तो वो अवैध है। चलिए इसी सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू के युवाओं की बुलंद आवाज़ सतवीर मनहास जी। सतवीर जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। जी सतवीर जी, पहले तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन मांगी थी, उम्मीद ही मिल जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने भी आश्वासन दिया था, विधायकों ने उनके दरवाजे तक भी लेके गए, विधायकों ने भी कहा था मीडिया में आके हाँ हो जाएगा, पर अल्टीमेटली उन्हें मायूसी हाथ लगी। अब JKPSI की जो पोस्ट है उसके लिए एज रिलैक्सेशन मांगी जा रही है, तो क्या लगता है मिलनी चाहिए? कौन दिलवाएगा? क्योंकि अगर बात करें होम डिपार्टमेंट तो LG मनोज सिन्हा जी के उनके अंदर आता है, तो किस तरह से आप लेते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए रश्मि जी, जो आपने बात कही, जो कांस्टेबल वाली बात कही, मैं उस पर साफ कहना चाहता हूं, बच्चों के साथ वो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और कोर्ट ने जो राहत दी थी, जिन बच्चों ने पिटीशन फाइल की थी, मेरे ख्याल से वो 80 बच्चे थे, कोर्ट उनको मिली थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लाखों स्टूडेंट था, लाखों एस्पिरेंट था, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिली। सिर्फ उनको लॉलीपॉप पकड़ाया गया पॉलिटिशियन द्वारा, गोल गोल घुमाया गया। आखिरकार में हुआ तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार उन बच्चों के साथ धोखा हो गया। ये हम पहले भी जानते थे, लेकिन बच्चों की एक आस थी कि शायद हमें ये जो नेता है जो हमें मिलवाने लेके जा रहे हैं LG साहब के पास, शायद वो नेता लोग उनके साथ उनके मसले का हल करें। लेकिन उन नेताओं ने उनके साथ हल तो नहीं कर पाया उनके मसले का, उल्टा उनका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अगर काम हो तो काम को पकड़िए। और मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे स्वर्गीय विधायक देवेंद्र सिंह राणा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम भी कई बार उनके दरवाजे पे जाते थे और जो बात वो कह देते थे वो करते थे। ये आज उनकी आत्मा भी सुन रही होगी, वो करते थे। लेकिन आज की डेट में जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ द जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक भी विधायक चुनाव हुआ ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे पे कोई स्टूडेंट जाए, कोई एस्पिरेंट जाए और उसकी मांग का हल हो जाए। अलबत्ता राजनीति हर कोई स्टूडेंट्स के नाम पे एस्पिरेंट के साथ जरूर करना चाहेगा, क्योंकि उनकी तादाद लाखों में है। उन लाखों को मौका कोई नहीं दिलवा सकता, लेकिन लाखों को खज्जल करने के लिए हर बंदा तैयार है। आज भी मैं देख रहा था JKPSI के अब एग्जाम उसके फॉर्म लगना शुरू हुए हैं, बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है 100% कि आपका काम होगा, कोई नहीं कहने को तैयार है। अलबत्ता वो बच्चे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने भी उनको कहा है कि आप जाइए, हर दरवाजे पे, हर चौखट पे जाइए, आपका काम होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले बच्चे मिले, वो यही कह रहे थे हमें रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिल रहा। मैं कहना चाहता हूं, आपके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, तो अगर आता है तो ये बच्चे हैं, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लाखों बच्चों की एक मौके का सवाल है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। 5 साल सरकार चलेगी, आपको बड़े पॉलिटिकल इशू मिलेंगे, आप एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, एक दूसरे के पुतले जलाएंगे, जला लीजिएगा। लेकिन बच्चों का जो मौका है, जो फ्यूचर है, उसको जलाने का काम अपनी राजनीति के लिए क्यों कर रहे हो? मैं यही पूछना चाहता हूँ। क्योंकि गए तो थे विधायक जी, ले गए थे LG मनोज सिन्हा जी से बात भी कराई थी, लग रहा है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि आश्वासन दिया गया था पर उनकी बात को मायने ही नहीं रखे। अगर कोई विधायक गया LG के पास हमारे युवाओं की बात लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात ना माने। या जो अगर बाकी यूटीज़ में, बाकी राज्यों में एक रिस्ट्रिक्शन मिल रही है कोविड को मद्देनजर रखते हुए, फिर जम्मू कश्मीर के युवाओं ने क्या गुनाह किया है, क्या पाप किया है, उन्हें हर तरफ से मायूसी मिल रही है। अब JKPSI को लेकर फिर से बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमसे संपर्क करते हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ माइक है, हम सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं सतवीर जी, हम कोई आदेश नहीं पास कर सकते। ये काम है जो चुनिंदा हमारे यहाँ के MLAs हैं, विधायक हैं या मंत्री जो हमारे हैं उनकी है, या फिर यूँ कहे कि LG मनोज सिन्हा तक उनकी बात कर रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं। तो फिर अब फिर से वही दौर शुरू हो चुका है कांस्टेबल के बाद JKPSI का। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा?
देखिए मेरी बात सुनिए, बाहर की यूटीओ में जाने या बाहर के प्रदेशों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे साथ में हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा था लद्दाख, वहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिली है ना, कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जम्मू में क्यों होता है? अगर वहाँ के लीडरान रिलैक्सेशन दिलवा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, तो क्या जम्मू के जो नेता जीते हुए हैं, चाहे कश्मीर से जीते हुए हैं, क्या ये आपस में तालमेल बना के बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं दिलवा सकते? दिलवा सकते हैं, लेकिन नहीं दिलवाना चाहते। वजह यह है कि अगर मिल गई, हो सकता है क्रेडिट सरकार को चला जाए। क्रेडिट सरकार को चला गया तो हमारा क्या? पहले यहाँ पे क्रेडिट की राजनीति चल रही है। हाल ही में उमर सरकार ने JKS वालों को तो दी है ना, उन्होंने तो उनके जो हाथ में था उनके हाथ में जो था उन्होंने कर दिया। इनके हाथ में जो है ये भी कर सकते हैं, करना चाहे तो। लेकिन ये क्रेडिट की राजनीति से अगर थोड़ा सा दूर होंगे, अगर ये सोचेंगे ये लाखों जो बच्चा है ये हमारे राज्य का बच्चा है, हमारे स्टेट का बच्चा है, हमारी यूटी का बच्चा है, और ये बच्चे मौका मांग रहे हैं, ये बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं, तो ये बड़े आराम से हो सकता है, लेकिन करने की क्षमता चाहिए। हर मुद्दे के पीछे हर मुद्दे के पीछे अगर राजनीति को अगर आप लेके चले तो ये बड़ी गलत बात है। और इसी की वजह से हमारे लाखों युवाओं की अपने आप को बड़ा असहाय समझ रहे हैं। हमारे पास कोई नेता भी नहीं बचा, हम किसके पास जाएं? जम्मू डिस्ट्रिक्ट की खासतौर किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? हमें आप बता दीजिए कि वो नेता है, उसके पास जाइए, उसका दरवाजा खटखटाइए, आपका काम जरूर होगा, लाखों बच्चों को मौका मिलेगा। कोई ऐसा नेता भी नहीं है, सिर्फ गोल गोल घुमा घुमा कर और मीठे मीठे उनको आश्वासन देकर बाद में होता क्या है? खज्जल। और जो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है, जिनको मिली है वो कोर्ट के थ्रू मिली है, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल। एक और मुद्दा बड़ा प्रचलित मुद्दा इस समय बड़ा सुर्खियों में है, जो सुहांजना टोल प्लाजा को लेकर है कि लगातार अभी टोल प्लाजा हमने उस दिन लाइव तस्वीरें बताई थी, अभी ऑफिस नहीं बना हुआ, अभी काम यानी इनकम्प्लीट काम है। उसके बाद टोल प्लाजा शुरू कर दिया, लोगों ने काफ़ी विवाद किया। उसके बाद ये कहा गया कि 20 किलोमीटर के अंतर्गत जो आते हैं लोग रहते हैं उन्हें टोल प्लाजा, अगर इस तरह की चीज़ें करने का क्या पता जिससे जनता को बोझ लगे और एकदम से जनता पर थोपी जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, जम्मू के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा मीठे हैं, हद से ज़्यादा मीठे हैं, हद से ज़्यादा मतलब कि ऐसे लोग हैं, इतने शांत स्वभाव के लोग हैं कि कहते ना इनके ऊपर कोई भी आके आए राज करके जाए, इनको बात करना अच्छा ही नहीं लगता। और इन्होंने वो नस को हमारी पकड़ लिया है कि जम्मू में हम कुछ भी थोपेंगे वो चल जाएगा। जम्मू के विधायक हैं 28, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं वो आपको पता है। टोल प्लाजा लगा, टोल प्लाजा पे 2-4 दिन से क्या हुआ वो आपको पता है। कोई भी विधायक वहाँ पे नहीं आया, अलबत्ता एक विधायक आए, वो विधायक जी की कॉन्सेंसी थी, उनको आना पड़ा, उनकी कॉन्सेंसी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी जी ने बड़ी देर पहले सदन के पटल में कहा था कि विद इन द 60 किलोमीटर रेडियस अगर कोई टोल चल रहा है तो वो गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था ऐसा बिल्कुल गलत है, वो अवैध है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने ये टोल अगर खोला है तो टोल में आपने क्या रखा है कि किसको छूट दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खुला है, कम से कम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों को छूट मिलनी चाहिए, राइट बनता है। आपने कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है और बड़े तरीके का टोल काटा जाता है, आम जनता पर ही इतना दंड क्यों डाला जाता है? और ये भी बताया जाए साथ साथ में कि इस टोल का जो हमारा बन वाला टोल है इसके बीच में कितना रेडियस है, क्या 60 किलोमीटर है या नहीं है? जनता को भी साफ पता चले ना, हम टोल दे रहे हैं तो किस बात का दे रहे हैं। ऐसे ही जम्मू की जनता इतनी मासूम सी प्यारी सी जनता है, उसको कोई भी आता है लूट के चला जाता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये डोगरा वही है जिसने गिलगित बल्तिस्तान पे राज किया है। इनको सताना, इनको दबाना बंद करें। और ये जो नेता जिनको भर भर के पेटियां वोट मिले हैं, ये भी घरों से बाहर निकले और जनता के साथ खड़े हो, उस टोल पे भी खड़े हो, जाकर ये पता करें कि कितने रेडियस में है। अगर 60 किलोमीटर से पहले कोई आता है उसको कोई टोल ना पड़े, ये बात करना इनका फर्ज बनता है। लेकिन हम जैसे लोगों को बार बार आगे आना पड़ता है। हम बात करते हैं लेकिन हम बात भी करें, लाठियां भी खाएं। मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूं, जिनको जिताया इन्होंने क्या करना है? ये अपोजिशन में है ना, अब बात करें। और नितिन गडकरी जी इनके नेता हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे भ्रांति फैलती है उनके बारे में उसको भी ठीक करना इनका काम है। क्या चाहते हैं ये? नितिन गडकरी को क्या पसंद नहीं करते? ये भी रियलिटी बताए ना कि ये 60 किलोमीटर में है या नहीं है। खाम का जम्मू के लोगों को लूटा जाता है,
काम क्या लगता है आप एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को उजागर करेंगे अभी जो युवा हैं? बिल्कुल, मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप आप भी तो आवाज ही बुलंद कर सकते हैं, आप किस नेता के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आप ये बता दीजिए रश्मि जी, कौन सा नेता है, किसके पास जाना है? हम हाथ जोड़ेंगे उनसे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैंने क्यों बताना, मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई देखिए, आपको भी लगता है ना, पत्रकारों को भी पूरी नॉलेज होती है, आप सभी लीडर्स का बयान लेते हैं, आपको पता है। हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा, हमें तो ग्राउंड पे कोई दिख ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है। हम किससे बात करें? किसकी अब लोगों के घरों में थोड़ी जाएंगे। किसकी बदकिस्मती है? जम्मू वालों की बदकिस्मती है ना। लाखों युवा जो है, वोट भी तो जम्मू वालों ने किया ना, वोट भी तो जम्मू वालों ने किया। रश्मि जी, ये जो आपका सवाल है बार बार परेशान करता है, करना भी चाहिए, बार परेशान करता है। वोट भी तो अगर दिक्कत है फिर आज क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, आज क्यों परेशान हो रहे हैं? यही बात सेम उमर अब्दुल्ला जी ने कही थी कि जम्मू की जनता को परेशानी है, स्मार्ट मीटर की परेशानी है, बेरोजगारी की परेशानी है, टोल की है। तो यही परेशानी, यही तकलीफ उन्हें बैलेट बॉक्स में क्यों नहीं दिखी? ये साफ तौर पर का, तो हम तो इसमें कुछ नहीं कहेंगे। अपनी ये जो आपका सवाल है ना, बड़ा अंदर तक घात करता है ये सवाल, क्योंकि सही बात है, वोट भी जम्मू की जनता ने भाजपा को दिया है, फिर दिया है, खुशी से दिए तो थोड़ा अब रो भी रहे हैं, थोड़ा सा भुगतान तो करना, रो भी रहे हैं। राष्ट्र हित के लिए दिया तो राष्ट्र हित के लिए तो इतनी सारी चीजें समझनी होगी, बेरोजगारी हो चाहे टोल प्लाजा। राष्ट्र हित के लिए जितना डोगरा लड़ सकता है ना, उतना कोई नहीं लड़ सकता। ये जो लोग हैं ना, ये कुर्सी हित के लोग हैं, ये अपनी कुर्सी तक महदूद रहते हैं, कुर्सी तक बात करते हैं। जनता की परेशानी होती, टोल पे आते 2-4 दिन, कोई शादियां हैं, बरातें जा रही हैं, डोगरे लोग हैं जिनका टोल कट रहा था, वो डोगरे लोग हैं। हर कोई आएगा अपने हिसाब से, टोल को कहेगा कि इतना रखिए, इतना रखिए। हम चाहते हैं जितना नितिन गडकरी साहब ने कहा है उस हिसाब से टोल लगना चाहिए। 60 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल आएगा, दिया जाएगा। अगर आपको ज्यादा ही वसूल करना है तो आप कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, आम जनता पे कम दंड डालिए ना। ये बात कौन करेगा? ये बात तो ये कर ही सकते हैं ना, और नितिन गडकरी साहब के पास जाके भी कर सकते हैं, और वैसे अच्छे इंसान वो ये काम करेंगे। लेकिन ये वहां तक पहुंचते क्यों नहीं, ये कौन पूछेगा इनसे? जनता को पूछना पहुंचाएगा कौन, पहुंचने दिया नहीं जाता। यही तो सबसे बड़ा हमें क्या कहना चाहते हैं कि बहुत ही तकलीफ की बात है, विडंबना है। 28 हैं और 10 तो जम्मू से होंगे, 9 होंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कब बात करेंगे? जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मेरे ख्याल से टोल माफ होना चाहिए। अगर 60 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आता है, ये 10-20 किलोमीटर की बात नहीं होनी चाहिए। 20 के बाद जो 21 में आ जाएगा, क्या वो जम्मू का नहीं है क्या? ये बात होनी चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए। यही बात पहुंचाएंगे हमारे दिल्ली में। धन्यवाद। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सवाल ये है कि कौन युवाओं की बात को ऊपर तक पहुंचाएगा, कौन टोल प्लाजा के इश्यूज़ को, जितने भी इशू है उनको ऊपर तक पहुंचाएगा। ये समय सतवीर सिंह मनास ने युवाओं की बुलंद आवाज़ है, बड़ी बेबाकी से हर बात को रखा है, क्योंकि जिस तरह से झोलियाँ भर भर के इन्होंने कहा कि वोट दिए हैं, अब वो हमारे 28 विधायक हैं। हम उम्र सरकार से भी निवेदन करते हैं, चलिए कोई नहीं, कम से कम आपने पहले ही कहा था जम्मू कश्मीर के लोग मेरे लिए एक सम्मान है, जैसे कश्मीर के लिए वैसे जम्मू के लोग हैं, दोनों के लिए मैं प्यार और दिल में सम्मान रखता हूं। उम्मीद करते हैं उमर सरकार ही कम से कम इस मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाए, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। पर ज़रूर जो जेकेपीएसआई की हमारे युवा है एज रिलैक्सेशन की फिर मांग कर रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें एज रिलैक्सेशन तो मिलनी होगी। क्योंकि अगर बाकी वाले राज्यों में मिल रही तो जम्मू कश्मीर के युवाओं ने क्या गुनाह कर दिया, क्या आखिर ऐसा क्राइम कर दिया है जिसका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।